सदिशों का अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल, यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसका है, दो सदिशों को गुणा करने पर यदि गुणनफल अदिश राशि प्राप्त हो तो उसे अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल कहते हैं। अदिश गुणनफल को दो सदिशों के मध्य बिंदु लगाकर प्रदर्शित करते हैं। दो सदिशों के परिमाण एवं उनके मध्य कोण की कोज्या cos थीटा के गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। माना दो सदिश हैं, ए सदिश व बी सदिश, इनका हमें अदिश गुणनफल करना है। तो ए सदिश डॉट बी सदिश, तो इसे कहेंगे अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण, ए सदिश का परिमाण ए व बी सदिश का परिमाण बी तथा इन दोनों के मध्य के कोण, माना इन दोनों के मध्य कोण है थीटा, तो इन दोनों के मध्य के कोण की कोज्या cos थीटा के बराबर होता है। इसे हम अदिश गुणनफल कहते हैं। इसकी एक परिभाषा और है, माना एक सदिश है बी सदिश व एक सदिश है ए सदिश तथा इन दोनों के मध्य कोण थीटा, इसे हम लिखे ओ ए बी। ओ बी सदिश बराबर है बी सदिश तथा ओ ए सदिश बराबर है ए सदिश। बी सदिश से ए सदिश पर एक लंब डालते हैं, वह लंब माना बिंदु एन पर गिरता है। तो इसका यह वाला अंतःखंड ओ एन का मान ज्ञात करेंगे हम सदिशों के रूप से, ओ एन बटा ओ बी। कोण के सामने वाली भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण तथा शेष भुजा आधार कहलाती है। तो यहां ओ एन है आधार व ओ बी है कर्ण। आधार बटा कर्ण कहलाता है cos थीटा। तो यहां ओ एन बराबर हो गया ओ बी cos थीटा। ओ एन ओ बी का परिमाण बी cos थीटा। यहां ओ एन सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप कहलाता है। प्रक्षेप को सामान्य भाषा में छाया कहते हैं। तो बी सदिश की छाया ए सदिश पर बनेगी ओ एन, तो इसे हम कहते हैं ओ एन बराबर प्रक्षेप। ओ एन बराबर बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप। तो यहां से ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी cos थीटा। बी cos थीटा का मान हो गया बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप। ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप। तो हम यहां से एक परिभाषा और देंगे, दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक सदिश के परिमाण व दूसरे सदिश का पहले सदिश पर प्रक्षेप का गुणनफल अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। तो यहां जिस पे प्रक्षेप निकालेंगे उसका परिमाण व प्रक्षेप का गुणनफल अदिश गुणनफल कहलाता है। अब अदिश गुणनफल के गुणधर्म। अदिश गुणनफल के गुणधर्म। पहला गुणधर्म है क्रम
विनिमेयता। क्रम विनिमेयता का अर्थ है यदि हम सदिशों का क्रम विपरीत कर दें तो उसके मान में क्या परिवर्तन होगा, ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी कॉस थीटा। क्रम बदल दें, बी सदिश डॉट ए सदिश बराबर इसका परिमाण होगा बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ ए बी कॉस थीटा व बी ए कॉस थीटा दोनों परिमाण बराबर होंगे, तो ए बी कॉस थीटा बराबर बी ए कॉस थीटा, अर्थात ए सदिश डॉट बी सदिश व बी सदिश डॉट ए सदिश दोनों के मान समान होंगे, अर्थात अदिश गुणनफल में क्रम विनिमेयता का नियम लागू होता है। दूसरा पॉइंट है लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल। यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हैं, अर्थात उन दोनों के मध्य यदि 90 डिग्री का कोण हो, तो माना दो सदिश ए सदिश व बी सदिश परस्पर लंबवत हैं, तो ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी कोस 90 डिग्री। क्योंकि कोस 90 डिग्री बराबर होता है 0, अतः ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर होगा 0, अर्थात लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। लंबवत एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल। एकांक सदिश होते हैं हमारे आई कैप जे कैप के कैप। एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश जे कैप व जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश के कैप। यह जेड अक्ष इस प्रकार होता है, आई व के एक्स अक्ष व वाई अक्ष के मध्य भी कोण 90 डिग्री, वाई अक्ष व जेड अक्ष के मध्य भी कोण 90 डिग्री। इस तरह सभी एकांक सदिशों के मध्य में परस्पर कोण 90 डिग्री होगा। तो आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, अर्थात आई कैप का परिमाण जे कैप का परिमाण कोस 90 डिग्री। कोस 90 का मान 0, तो आई कैप डॉट जे कैप बराबर 0। इसी प्रकार जे कैप डॉट के कैप का मान भी 0, के कैप डॉट आई कैप का मान भी 0, अर्थात एकांक सदिशों का यदि लंबवत हो तो उनका अदिश गुणनफल 0 होता है। चौथा बिंदु, समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल। यदि दो सदिश परस्पर समांतर हों तो उनके मध्य कोण 0 डिग्री होगा। माना ए सदिश व बी सदिश परस्पर समांतर हैं, तो ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी कॉस 0 डिग्री। चूंकि cos 0 डिग्री बराबर 1, तो ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर होगा ए बी।
समान सदिशों का अदिश गुणनफल। समान सदिश माना दो सदिश जो परिमाण व दिशा में समान हैं, तो उनके मध्य कोण 0 डिग्री होगा, क्योंकि वो दोनों समांतर होते हैं। तो ए सदिश डॉट ए सदिश बराबर ए कोस 0 डिग्री। कोस 0 का मान 1, तो ए सदिश डॉट ए सदिश बराबर होगा ए स्क्वायर। छठा बिंदु, समांतर एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल। एकांक सदिश आई कैप समान हो गए, तो आई कैप डॉट आई कैप। आई कैप का परिमाण cos 0 डिग्री। आई कैप का परिमाण 1, इस आई कैप का परिमाण भी 1 और cos 0 का मान 1, तो आई कैप डॉट आई कैप 1 को 1 से गुणा करेंगे, फिर 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1। अर्थात समान एकांक सदिशों को गुणा करने पर उनका मान 1 आता है। इसी प्रकार जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1, के कैप डॉट के कैप बराबर 1। तो समान सदिशों के लिए, एकांक सदिशों के लिए मान 1 आता है, और लंबवत के लिए 0 आता है। यह बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है, इसे याद रखना है। दो सदिशों का घटकों के रूप में अदिश गुणनफल। घटकों के रूप में ज्ञात करेंगे। माना दो सदिश है, ए सदिश व बी सदिश। इनको घटकों के रूप में लिखें। घटक है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। इसी तरह बी सदिश के घटक हैं B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। इनका हमें अदिश गुणनफल करना है। ए सदिश डॉट बी सदिश निकालना है। तो इसे ऐसे लिखें A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप डॉट B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। इनका हमें अदिश गुणनफल करना है। तो सर्वप्रथम A1 आई कैप को तीनों खंडों से गुणा करेंगे। ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर A1 B1 आई कैप से गुणा होगा प्लस A1 B2 आई कैप डॉट जे कैप प्लस A1 B3 आई कैप डॉट के कैप। आगे A2 को इसी तरह आगे गुणा करेंगे। A2 B1 जे कैप
डॉट आई कैप ए टू बी टू जे कैप डॉट जे कैप ए टू बी थ्री जे कैप डॉट के कैप प्लस ए थ्री से गुणा करेंगे ए थ्री बी वन के कैप डॉट आई कैप ए थ्री बी टू के कैप डॉट जे कैप ए थ्री बी थ्री के कैप डॉट के कैप। अब पहले ज्ञात किए गए मानों के आधार पर आई कैप डॉट आई कैप एक, ए वन बी वन एक, ए वन बी टू आई कैप डॉट जे कैप 0 प्लस ए वन बी थ्री आई कैप डॉट के कैप 0, ए टू बी टू जे कैप डॉट आई कैप 0, ए टू बी टू जे कैप डॉट जे कैप इसका मान 1 प्लस ए टू बी थ्री जे कैप डॉट के कैप इसका मान 0 प्लस ए थ्री बी वन के कैप डॉट आई कैप इसका मान 0 प्लस ए थ्री बी टू के कैप डॉट जे कैप इसका मान भी 0 प्लस ए थ्री बी थ्री के कैप डॉट के कैप इसका मान 1। ए सदिश डॉट बी सदिश ए वन बी वन के सभी मान हट जाएंगे प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। तो दो सदिशों को घटकों के रूप में गुणा करने पर अदिश गुणनफल में समान एकांक सदिश वालों के परिमाण गुणा हो जाते हैं। इसी प्रकार ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर होगा ए वन बी वन, ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री।